करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह बैनना अना फ़ी बैती मुसल्लाया इज़ दख़ल अलैया रजुल फ़अजबनी अल हाल अल्लती रानी अलैहा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह बताएं, एक दिन मैं अपने घर में मुसल्ले पर था, नमाज पढ़ रहा था कि अचानक एक साहब दाखिल हुए, एक शख्स आ गया तो मुझे अपनी हालत पसंद आई। जिस हालत पे वो साहब ने मुझको देखा, यानी ये बाब चूंकि रिया का बाब है और अहादीस में वही सब अहादीस जिक्र हो रही है इस बाब में जिसका ताल्लुक दिखावे और शोहरत से है, दिखावे की इबादत। तो हज़रत अबू हुरैरा ने पूछ लिया, मेरा इरादा तो ये नहीं था कि कोई मुझे नमाज की हालत पे देखे। मैं अपने कोने में दाखिल नमाज पढ़ रहा था और साहब आए। रावी लिखते हैं कि वो शायद बहुत करीबी रहे होंगे इसलिए अचानक आ गए और घर के अंदर दाखिल हो गए। उनका अक्सर घर के अंदर आना जाना रहता होगा, वरना साहबा का मामूल था जब कहीं जाते तो दरवाजे पे दस्तक देते हैं। और यह हुक्म भी है कि जब भी किसी के घर में जाओ तो बगैर उसकी इजाज़त के घर में दाखिल नहीं होना, दरवाज़ा खटखटाओ और ये कि जब वो कहे कि कौन, तो ये न कहो कि मैं, इन्हें नाम बताओ, मैं फलां हूँ, मैं फलां काम से आया हूँ। बगैर इजाज़त के कहीं दाखिल ले होना, बल्कि किसी के मकान का दरवाज़ा खुला हो तो फिर वहाँ झांकना भी शरीयत ने मना फरमाया। मगर यहाँ हज़रत अबू हुरैरा अपने मकान में नमाज पढ़ रहे हैं और एक साहब आ गए। इसे पता चला कि वो घरी के होंगे, जिनका आना जाना होगा, तो इजाज़त नहीं की, तलब की। और हज़रत अबू हुरैरा का कोई इरादा ये नहीं था कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मुझे कोई हालत नमाज में देखे। मगर अचानक वो साहब आ गए और हज़रत अबू हुरैरा को नमाज पढ़ते देखा, मुसल्ले पे देखा। तो एक इंसानी फितरत का तकादा है, फितरत इंसानी है। अबू हुरैरा कहते हैं आजबनी अल हाल अल्लती रानी अलैहा, मुझे भी अपनी हालत पसंद आई जिस पे उन्होंने मुझे देखा कि मैं नमाज में था और कोई इसी काम में मशगूल न था। यहाँ ये नहीं ख्याल किया जाएगा कि हज़रत अबू हुरैरा को ये ख्याल आया हो कि अच्छा हुआ इसने मुझे नमाज में देखा तो मैं इसके सामने मुत्तकी मशहूर हो गया। ये नहीं, एक फितरत और एक एहसास होता है कि उन्होंने देखा, उनको पसंद आया कि चलो मैं किसी और काम में नहीं था, इस साहब ने मुझे देखा तो जैसा मेरे ताल्लुक से इनका गुमान है उसी हालत में मुझे देखा है। यही है, वरना ऐसा हो बाहर तो बड़े मुत्तकी और परहेजगार मशहूर है, मगर अचानक घर पे दाखिल हो गए तो देखा कि टीवी पे सीरियल देख रहा है। होता है ऐसा कि बाहर तो बड़े मुत्तकी बने फिरते हैं और जो है बड़ी पारसाई की बातें किया करते हैं। अचानक कोई साहब घर में आ गए तो देखा कि टीवी पे धारावाहिक देख रहा है, सीरियल देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है। तो उस आदमी को अंदर से क्या होगा कि लो, इनके नज़दीक मुझे ये मुत्तकी मशहूर हूँ और इन्होंने जिस हालत में मुझे देखा, ये हालत तकवा को तार तार करने वाली हालत है। आदमी को अफसोस होगा, काश मुझे इस हाल में ये न देखता ये। मगर कभी ऐसा हो कि जैसा मशहूर है और घर में भी कोई आदमी इसी हालत में उस साहब को देखे तो पसंद आएगा, चलो अच्छी हाल में देखा, नमाज पढ़ रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था। एक फितरत का एहसास का ताल्लुक है, वरना अबू हुरैरा का कोई ये मकसद नहीं था, वो तो सहाबी हैं। तो कहा या रसूल अल्लाह, मुझे भी वो हाल पसंद आया जिस पे उन्होंने देखा कि मैं नमाज में था। तो पूछने का मकसद अबू हुरैरा का ये है,
अगर इनके दिल में रिया के ताल्लुक से कोई बात होती तो ये पूछते नहीं। पूछने का मकसद हुजूर ये बताएं कि ये रिया में दाखिल है, ये जो है रियाकारी है, या मेरे इन अमाल में इसके देखने की वजह से जो मेरे दिल में ख्याल आया मेरे इस अमल में नुक्स आएगा, कमी होगी क्या? आका कहते हैं अबू हुरैरा रहीमकल्लाह, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। दुआ देते हैं सरकार, अल्लाह अल्लाह अब अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। लका अजरान, ए अबू हुरैरा अब तो अल्लाह ताला के बारगाह में तेरे लिए 2 अजर 2 सवाब हो गए। अजरुस सिर्र व अजरुल ऐलानिया, एक तू तन्हाई में पढ़ रहा था, इरादा दिखाने का नहीं था, उसका भी सवाब मिलेगा, और साहब ने तुझे देख लिया, इसका भी सवाब मिलेगा। लका अजरान, 2 अजर है, एक छुप के पढ़ने का और एक दिखा के पढ़ने का। अगर साहब ने देख लिया तेरे लिए 2 अजर हो गए। तो ये जो है इससे पता चला कि कभी कभी ऐसे हाल पैदा हो तो दिल में ख्याल नहीं आना चाहिए कि फुला साहब मेरे ताल्लुक से क्या सोचेंगे। हमारा इरादा रियाकारी का नहीं है, वो साहब अचानक आ गए हैं तो अलग बात है। तो यही है, इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है, एक जगह बुजुर्गों ने अक्लमंदों ने लिखा है कि आदमी मुआशरे में जैसा मशहूर है कोशिश करे कि उसी एतबार से तन्हाई में भी रहा करे, उसी एतबार से तन्हाई में भी रहा करे। लोग कहते हैं बड़ा मुत्तकी है, जैसा चाय की दुकानों पे मुत्तकी बनता है तो रात को 12 बजे घर के कमरे में भी मुत्तकी बने, वहां भी परहेजगारी इख्तियार करे। असल परहेजगारी वही होती है, वही असल तकवा होता है कि जहां कोई देखने वाला नहीं है वहां भी हमारा दामन गलत चीज से दागदार न हो। अब दोस्तों और यारों की अंजुमन में भी मुत्तकी बने, और तन्हाई और खलवत में बैठा है तो वहां भी तकवा उसके दामन और उसकी जात से लिपटा रहे, ये बेहतर है। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये हाल होता है, वरना चाय की दुकान बाहर तो खड़े होके पानी भी नहीं पिएंगे, बैठ के पिएंगे, मगर रात को आधी नींद खुलेगी और मटके के पास जाएंगे तो खड़े खड़े गटका लेंगे। तब सुस्ती भी है, नींद भी है, जल्दी पानी पी के वापस सोना भी है। बाहर तो बैठ के पीता है, मगर अब घर पे यह हाल है, चलो कोई नहीं देख रहा है तो खड़े खड़े होके पी लिया। तो ये तकवा वो होता है जो बाहर भी वही हो और अंदर भी वही हो। अंदर बाहर का हाल एक होना चाहिए। इसलिए अल्लाह वाले दुआ करते थे, ए अल्लाह जैसा काल है वैसा हाल बना दे, जैसा काल है वैसा ही हाल बना दे, जैसा लोग कहते हैं वैसी हमारी हालत बन जाए। जहां रहें अच्छे रहें, तकवा और परहेजगारी के साथ। अनहु अबू हुरैरा से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु फी आखिरी ज़मान रिजालुन यख्तिलूना अद-दुनिया बिद-दीन यलबसूना लिन्नास जुलूद अद-दान मिन अल-लैल अलसिनतुम अहला मिन अस-सुक्कर व क़ुलूबुहुम क़ुलूब अज़-ज़ियाब यक़ूलुल्लाह अभी यग़्तरूना अम अलैया यज्तइरून फबी हलफ्तो लबअसन्ना अला उलाइका मिनहुम फितना तदुल हलीमा फीहिम हैरान। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे जाहिर होंगे, यखरुज निकलेंगे। आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो दीन के बहाने और दीन के बदले दुनिया कमाएंगे, जो रिजालु यख्तून दुनिया बिद्दीन, दीन के एवज में दुनिया कमाएंगे। यलबिसूना लिन्नासे जुलूदुद्दान, और लोगों के सामने भेड़ियों की खाल पहने होंगे, लोगों के सामने भेड़ियों की खाल पहने होंगे।
उनकी जबानें अलसिनतुम अहला मिन सुक्कर, उनकी जबान शहद और शक्कर से ज्यादा मीठी होगी। व कुलुबहुम ज़ियाब, कुलुबुज़्ज़ियाब, और उनके दिल वो भेड़ियों की तरह हों। जबान बड़ी अच्छी होगी मगर उनके दिल भेड़ियों की तरह होंगे। यक़ूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है अभी यख्तरून अमलैया यस्तरीरून, अल्लाह कहता है क्या मुझसे धोखा खाते हैं? वो नहीं समझते कि अल्लाह उन्हें देख रहा है। क्या मुझसे धोखा खाते हैं या मुझ पे जुर्रत करते हैं? फबी हलफ, तो रब कहता है कसम मेरी जात की, कसम मेरी जात की, लाबासन्ना अला उलाइका मिनहुम, मैं उन लोगों पर उन्हीं में से एक ऐसा फितना भेजूंगा जो बुर्दबार को हैरान करके छोड़ देगा। अच्छे अच्छे अक्ल वाला भी उस फितनों से हैरान हो जाएगा। इन लोगों पर ऐसे फितनों का जमाना अल्लाह उतारे। अब सुनिए हदीस का मतलब। आखिरी जमाने में लोग, सरकार कहते हैं कि दीन के बदले में दुनिया कमाएंगे, दीन के बदले में दुनिया कमाएंगे, यानी दुनिया को ये दीन के जरिया धोखा से हासिल करते रहेंगे। दीन तो एक बहाना रह जाएगा, किताबें तकरीर एक बहाना रह जाएगी। इस्लाम का नाम लेकर, कुरान की आड़ लेकर, जुब्बा और दस्तार पहनकर अपनी दुनिया बेहतर बनाने की फिक्र में लगे होंगे। आज देखो बातिल अकीदे वाले जिनके पास खरबों रुपया है, मदरसे भी चलते हैं उनके, किताबें भी हैं और उनकी जमातें निकलती भी है, मगर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। दीन, जुब्बा, दस्तार, कुरान की आड़ लेकर अपना ही मफाद पोशीदा है, अपना इदारा, अपना दारुल इफ्ता, अपनी पोजीशन अच्छी बनानी है। यानी दीन, कुरान, सुन्नत और हुजूर की मोहब्बत एक आड़ बन जाएगी और इसके एवज में अपनी दुनिया आबाद करने की फिक्र होंगे। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में ऐसे लोग होंगे जिन्हें खुलूस और लिल्लाहियत के लिए दीन का काम करना नहीं है, अपना फायदा, अपना मफाद रहेगा। और कैसे होंगे? हुजूर फरमाते यल्बसूना लिन्नास जुलूदुद्दान मिनल लैन, वो ऐसे होंगे कि लोगों के सामने भेड़ियों की खाल पहनेंगे और उनकी जबानें शहद से ज्यादा, शक्कर से ज्यादा मीठी, मगर उनके दिल भेड़ियों की तरह हों। वहां भी आता है बातिल फिर कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आइए चिल्ले में चलिए, ये चिल्ले। हमारे लोग कहते हैं क्या इनका अंदाज है, मगर जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि दिल तो भेड़िया बन चुका है। बातें बड़ी अच्छी है, खिताब और तकरीर बड़ी अच्छी होती है, मगर दिल भेड़ियों की तरह है। या इससे वो लोग मुराद है जो निफाक और मुनाफिकीन में आते हैं, बातें बड़ी अच्छी करता है मगर उसके दिल के अंदर उसके खिलाफ है जिसकी वो बात कह रहा है, जिसकी वो बात, जिस तरह की बात कह रहा है। बातें बड़ी मीठी है मगर दिल भेड़ियों का है, यानी दिल में जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं है। एक तो दीन में इसको ले लीजिए हदीस पाक को कि कुछ उलमा ऐसे हैं, यानी ये बदअकीदा, पहले तो कहेंगे अरे हम लोग भी गरीब नवाज पे जाते हैं, हम लोग भी नियाज करते हैं, और ये सारी बातें अच्छी अच्छी तरह बात समझाएगा। जबान बहुत मीठी है। आप देखिएगा वहाबी को आप कुछ भी बोलो गुस्सा नहीं होगा, कारी साहब बरोबर है, आप कुछ भी बोलो गुस्सा नहीं होता है। उसे बताया जाता है कि अपना रवैया लोगों के सामने, चाहे वहाबी, चाहे देवबंदी, चाहे गैर मुक़ल्लिद, चाहे अहले हदीस, चाहे राफ़ज़ी, जितने बातिल अकीदे हैं उन्हें यह समझाया जाता है गुस्सा नहीं करना है। तुम्हारी मीठी जबान हमारे दीन के फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम और जरिया है।
इसकी जिंदा मिसाल ईरान में देख लो। शिया लोग हैं जो हर एतबार से मुसलमानों के, सुन्नियों के, अहले सुन्नत के इतने दुश्मन हैं कि अल अयाज़ु बिल्लाह ताला, मगर जिन अहले बैत के मजार पे उनका कब्जा। हजरत इमाम मशहद पाक में अहले बैत के जो मजार हैं, जिनके मजार पे इनका कब्जा है, उन्हें पता है ये सुन्नी आ रहा है, मगर वो आपसे बढ़कर काउंटर पे रखने के लिए आपके जूते ले लेगा, आपको बहुत अच्छी तरह बात करेगा। कहां से? हिंदुस्तान से है, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान आमदी, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान खैल मुल्क अस्त। और फारसी में ऐसा बोलेगा, आप बोलेगा बापू करो जाता, ये तारीफ करे तो कि वेलकम टू ईरान फ्रॉम इंडिया। अब इतना, और तो अब इतना रवैया होगा दिल के अंदर। उसका अकीदा यही है, दिल के अंदर कभी भी दिल उनका अहले सुन्नत से मिल नहीं सकता, मगर अपने मजहब के लिए वो इतना बेहतर रवैया है। मगर जब मुकम्मल तौर पे उनके अंदर दाखिल हो जाओ तो फिर पता चलता है कि हजरत आयशा के ताल्लुक से ये सारे अकीदे हैं उनके, हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबा के ताल्लुक से इतने सारे अकीदे हैं। यानी जबान जो बहुत मीठी इस्तेमाल किया था, मगर दिल में झांक के देखा तो दिल इंसानी नहीं था, भेड़िए का था। यही आज अक्सर लोग कहते हैं, हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं हम लोग गए वहाबियों के इदारे में, देवबंदी के इदारे में, क्या चाय पिलाया, बिठाया, काम कर दिया। तो अब यही चीजें उनकी तरफ माइल, ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, मगर चलिए उधर गए। हमारा तो कोई दो शब्द बोले तो दूसरी दिन मस्जिद में नहीं आता है। एक साहब को एक मर्तबा अगर बोल दो कि आपको ये नहीं करना है, आप जो है ये गलत करते हो, आप इस तरह ये काम क्या करो, अगर बोल दो। एक साहब को मैंने कहा था तुम्हारा मोबाइल मस्जिद में 2-3 मर्तबा बजता है, आइंदा ख्याल करो। वो साहब अभी से मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। परसों ही मैंने एक आदमी को भेजा, उनको जरा मिले तो बोलना मस्जिद में क्यों नहीं आ रहे, मतलब सबके सामने नहीं बोला, तन्हाई में बोला था। आपका मोबाइल 2-3 मर्तबा बजा, आप साइलेंट रखो। या ये कहा था शायद मैंने कि उसकी जो रिंग है, घंटी है, वो बहुत लाउडली है, थोड़ी ऐसी रखो कि अचानक जब मस्जिद में बजे तो आदमी डर ना जाए। तो जब से कहा है 1 महीना हो गया, वो मस्जिद ही में नहीं आ रहे। कल परसों मैंने एक आदमी को भेजा, का वो मिले तो जरा वो कहना कि मौलाना कह रहे थे कि मस्जिद में तो आओ, जो हुआ वो खत्म करो, मेरा एक मुक्तदी कम हो जाएगा यार। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा मुक्तदी कम हो। बहुत सारी जगहों पे मैं कई लोगों के घर पे भी गया हूं कि भाई नमाज पढ़ने आओ, कम नहीं करना है, बढ़ाने की तादाद फिक्र करनी है। कि अगर यहां से जाएगा तो हो सकता है कि किसकी मस्जिद में चला जाए, किसकी मस्जिद में। इसलिए तो हमारा ये हाल है, कभी कुछ बोल भी दो तो हमें नहीं बोलेगा, वो मस्जिद में आना ही छोड़ देता है, इतना बड़ा डिसीजन लेता है। तो अब यह जबकि वहां उनको कितना, अरे हमारी मस्जिदों में घुस आते हैं, उन्हें लात मारो फिर भी आ जाता है। देवबंदी वहां भी बदअकीदा आ जाते हैं ना, रवैया ऐसा उनको सिखाया जाता है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अलसीनतुम अहला मिन सुक्कर, उनका रवैया मीठा रहेगा, जबान उनकी शहद और शक्कर से ज्यादा मीठी है। कुलूबहुम कुलूबुद्दिया, मगर दिल बड़ा भेड़िए की तरह है। आला हज़रत कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल लाइन शोहर कुश, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल लाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी बाली है। ये जो है इस तरह है, इतना मीठा होता है। आला हज़रत कहते हैं ये जो तुझे बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। जबान पे मत जाना, जबान पे ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। दम में न आना मुसाफिर, मत कैसी मतवाली है, मत कैसी मतवाली है। इसलिए हाय भेड़ियों का बन है और रात आई सर पर, ये सब भेड़िए फिर रहे हैं।
होते हैं ना, जहां देखो इनके नुमाइंदे होते हैं, सुन्नी जवान लड़कों से कांटेक्ट करते हैं, पहले चाय पान, फिर बैठना, फिर अपना अकीदा आहिस्ते आहिस्ता। तो यही है, बड़ी खतरनाक शाम है। आला हज़रत कहते हैं कि भेड़ियों का बन है और रात आ गई सर पर, कहां सोया मुसाफिर कितना लाउबाली है। कहां सोया, कितना बेपरवाह है, कहां सोया मुसाफिर कितना लाउबाली है। और कहते हैं सोना पास है, सोना ज़ार है, सोना पास है, सूना बन है, सोना पास है, सोना ज़ारे उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, अरे तेरी मत ही निराली है, तेरी मत ही निराली है। ये तो भेड़िए फिर रहे हैं और तेरे ईमान की गठड़ी पर निशाना तागा है। याद रख, जरा सोया उछक लेगा, जरा सोया तो यही सोना पास है, सूना बन है, सोना ज़ारे उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। अल्लाह, कितना प्यारा अंदाज समझाया है, कितने बेहतर तरीके से सरकार आला हजरत ने समझाया है। और मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। ये आला हजरत सरकार ने बेहतर बात जो है। और जगह कहते हैं दाएं बाएं न जा मुसाफिर सुन, दाएं बाएं न जा मुसाफिर सुन, नसीहत कर रहे हैं और मुतनब्बह कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जिनकी जबानें शहद और शक्कर से ज्यादा मीठी है, मगर दिल उनके कैसे हैं, भेड़ियों की तरह है, सिर्फ खाल पहने हैं। अल्लाह फरमाता है क्या अभी यख्तरूना अम अलैया यश्तरीऊन, क्या वो मुझसे धोखा खाते हैं या मुझ पे जुर्रत करते हैं। कसम मुझे अपनी जात की, मैं उन लोगों पर ऐसा फितना नाजिल करूंगा जो बड़े से बड़े अक्लमंद को भी हैरान कर देगा। ऐसा फितना आएगा जब माहौल में इस तरह के लोग आ जाएं, हर तरफ निफाक आ जाए, जिसे देखो वो, मैं अर्ज कर रहा था मजहबी, ये इसकी तफसीर दर्स की शरह कर दी। एक इसकी शरह है सियासी, जिनकी जबानें मीठी है और दिल भेड़ियों की तरह है। इलेक्शन आ रहा है, आता है, वोटिंग का जमाना आता है, तो भाषण में हमारे नबी का नाम भी ले लेते हैं। और चालू भाषण में कभी कभी अजान होती है तो माइक बंद भी कर देते हैं। माइक बंद कर दिया, देखो कितना बेहतर रवैया इख्तियार किया। लोग धोखा खा जाएंगे, लोग धोखा खा जाएंगे। ये और बहुत सारी बातें अपना मफाद, मगर उनके जब अंदर के हालात देखेंगे तो उन्हें जरा बराबर मोहब्बत तो क्या, उनके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी कूट कूट के भरी होगी। अपनी निजी मजलिसों में कहेंगे मुसलमानों को निकालो यहां से, पाकिस्तान भेजो, बोलते रहते हैं। और जब हमारे साथ होंगे तो चूंकि मफाद है, अभी जब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये जबानें बड़ी मीठी इस्तेमाल करेंगे, मगर दिल भेड़ियों की तरह होंगे। जरा मौका पाया कि हमला कर देगा, दीन पे भी हमला करेगा, हमारे मफाद पे भी हमला करेगा, हमारे घरों कारोबार पे भी हमला कर देगा। मौका पाएगा भेड़िए की तरह, जरा भी नहीं चुकेगा। तो अल्लाह फरमाता है क्या ये मुझसे धोखा खाते हैं या मुझ पे जुर्रत करते हैं। मुझे कसम अपनी जात के, ऐसा फितना भेजूंगा, वो फितना बड़े बड़े अक्लमंद को भी हैरान करके छोड़ देगा। तो ये होता है। अन इब्ने उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल लक़द हलफ़्तु खलक़्तु खल्क़न
अलसतुहुम अहला मिन सुक्कर व क़ुलूबुहुम अमर्रु मिन सब फबी हलफ्तु लअतहियन्नहुम फितनतन तदुल हलीमा फीहिम हैरान फबी यख्तरून अम अलैया यश्तरीऊन रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन ग़रीब। हज़रत इब्न उमर अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत उसी तरह की कहते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह ताला तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़ाला लक़द ख़लक़तु ख़ल्क़न, मैंने एक ऐसी मखलूक पैदा की है जिनकी ज़बानें शक्कर से ज्यादा मीठी हैं और उनके दिल एलवे से ज्यादा कड़वे हैं, जिनके दिल एलवे से ज्यादा कड़वे हैं। कसम मुझे अपनी जात की कि मैं ऐसा फितना उन लोगों पे मुसल्लत करूंगा जो बुर्दबार और अक्लमंद को हैरान कर दे, मेरी वजह से धोखा खाते हैं या जुर्रत करते हैं, मैं उन पर ऐसा फितना भेजूंगा जो बड़े से बड़े अक्लमंद को भी हैरान करके रख डाले। वही हदीस कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ ये है और आगे जो हदीस गुजर चुकी वही मतलब है। फर्क कितना है, वहां फरमाया उनके दिल भेड़ियों की तरह हो गए, यहाँ फरमाया उनके दिल एलवे से ज्यादा कड़वे हैं, बड़ा कड़वा दिल होगा। जबान अच्छी इस्तेमाल करेंगे मगर दिल में अहले सुन्नत के लिए, अहले ईमान के लिए, हुजूर के मुहिब्बीन के लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा नफरतें भरी हैं। कभी कभी उसका इजहार कहीं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, कहीं भाषण में, कहीं तकरीर में कर दिया कर, पता चलता है कि इनके दिलों में इस्लाम और अहले इस्लाम, अहले ईमान के लिए किस कदर गलत मंसूबे हैं। और हर जमाने में अहले सुन्नत वल जमात यानी जो सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए हर जमाने में हालात ऐसे ही रहे हैं, इसलिए कि अहले सुन्नत यही हक जमात है और यही जमात इस जमाने में सवाद आजम है, जिसे जन्नती जमात कहा जाए। और इसके मुकाबले में हर जमाने में कसरत के साथ लोग मुखालिफ और दुश्मन रहे हैं, मगर ये अपने हक की बुनियाद और सच्चाई की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हर दौर में अहले इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमाया है। आगे इसी तरह की रियाकारी के ताल्लुक से कुछ अहादीस